अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पास है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स बेसिकली ये होती हैं, क्योंकि हमारे में पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। उस जो मतलब इंसान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। तो उस मशीन को जो भी काम, जो भी एक स्पेसिफिक टास्क हमने उससे सॉल्व करवाना होता है, उसको हम प्रोग्राम करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में देते हैं। वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो भी हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट होती है वो जनरेट करता है। तो इस चैप्टर में हमने चेक करना है कि हम कंप्यूटर से जो भी काम करवाने हैं या कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क जब कंप्यूटर पे हमने सॉल्व करनी है तो उसके क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी सारी टेक्निक्स हैं, जितने भी सारे मेथड हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी एक आपके पास टास्क है या कोई भी एक प्रॉब्लम्स है, उसको आपने कंप्यूटर पे सॉल्व करवाना है थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उसमें डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक है, द फॉलोइंग 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये 5 स्टेप्स हमने देखने हैं जो आपके पास कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आपने उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व करवाना है, ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको प्रोग्राम करते हैं और फिर कंप्यूटर जो है वो उसको, जो भी यूजर है उनके लिए रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करता है। तो इसमें सबसे जो पहला स्टेप्स है हमारे पास वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आपने कंप्यूटर पे सॉल्व करनी है, जो भी प्रोग्राम बनाना है, जो भी आपने काम करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन करना कि प्रॉब्लम है क्या जिसको हम सही कर रहे हैं। ठीक हो गया, जिसको भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको डिफाइन करना, क्योंकि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम सबसे इनिशियल और मेन स्टेप होता है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या। जब आपको प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है, पता चल जाता है कि हम कौन सा काम जो है वो इस प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहे हैं, देन जो है वो हम उसको फिर आगे प्रॉपर काम करना शुरू करते हैं। तो जो डिफाइनिंग का प्रॉब्लम है, ये सबसे पहला इनिशियल स्टेज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है, तो इसमें अब होता कैसे है कि आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जैसे आपके पास जो स्टूडेंट्स के पास अब सबसे पहले पेपर आता है, तो पेपर में आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करते हैं। 3-4 दफ़ा उसको रीड करने के बाद आपको पता चलता है अच्छा ये प्रॉब्लम, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या जो प्रॉब्लम है उसको, इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू कर हो जाती है। लेकिन समझ तब आती है जब उसको आप केयरफुली रीड करते हैं। जो इस केयरफुली रीड करने के प्रोसेस को कहते हैं कि आप बेसिकली उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है, आपने उस प्रॉब्लम को जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसको केयरफुली रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको जितनी इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है, या जो भी आप जो यूज़र होता है या जो आप डेवलपर होता है वो क्या बनाना चाह रहा है, उसकी आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। जब इन्फॉर्मेशन सारी गैदर हो जाती है, देन वो फिर आगे अगले स्टेप्स देखते हैं कि आप इसको सॉल्व कैसे करना है। तो उसके बाद इसमें आपकी जो सेकंड एग्जांपल है वो करनी है। उस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो जब एक दफ़ा इसको आप रीड करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमने, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, उसकी एवरेज फाइंड करनी है कि एवरेज मार्क्स उसके कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉपर डिफाइन होगी कि हमने एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं, जब पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, हम दूसरे स्टेप्स पे जाते हैं, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम डिफाइन होगी, क्लियर पता चल गया मसला ये था, अब हम एनालाइजिंग पे जाएंगे। एनालाइजिंग में क्या होता है कि हम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी होती है, रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है। तो जब आपके पास एनालाइजिंग स्टार्ट करते हैं तो उस प्रॉब्लम के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे होगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है इसको सॉल्व करने का, XYZ जितने भी जो है वो सारे इसमें होते हैं एनालाइजिंग में। तो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, इसको एनालिसिस कहते हैं कि उस प्रॉब्लम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बारे में जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना। जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, फिर उसमें जो इसके नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं ना एनालिसिस के, उसमें पहला स्टेप ये होता है
कि जो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, अच्छा ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करनी है, क्या ये कंप्यूटर के ऊपर पॉसिबल है सॉल्व करना या नहीं। अगर तो पॉसिबल है देन उसको फर्दर आगे चलेंगे। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर अभी तक पॉसिबल नहीं है उनको सॉल्व करवाना, ठीक है, तो वहीं पे फर्स्ट स्टेप में ही वो जो डेवलपर होता है वो बता देता है कि इस अभी तक ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये इस कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप उसमें कि अगर लेट्स सपोज आप एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो एवरेज पॉसिबल है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिससे हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप्स आता है कि अगर सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम तो सॉल्व कैसे होगा, टोटल इसके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, टोटल इसका प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने का। उसके बाद इसके लिए क्या इनपुट्स और क्या आउटपुट्स चाहिए होंगे। जैसे अगर आप एनालिसिस कर एनालाइजिंग में वाले स्टेप्स में आपने सबसे पहले चीज क्या देखनी होती है कि एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है, फिर हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ सारों को ऐड करेंगे और फिर उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी जो है एवरेज फाइंड हो जाएगी। तो ये सारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद जो मेन सबसे इसका स्टेप्स वो ये है कि आपने देखना है कि कितने मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एनालाइजिंग में डिफरेंट मेथड होते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो सकती है। आपने वो सारे देखने हैं कि किस किस मेथड से हो सकती है, पॉसिबल है, फिर उन सारों में से बेस्ट कौन सा है, ठीक है, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम है उन सारों में से बेस्ट प्रॉब्लम जो आपका फार्मूला है वो कौन सा है। तो उसके बाद जो है वो आप जब आप बेस्ट उसमें देख लेते हैं उसको चूज करके नेक्स्ट तीसरे स्टेप में चले जाते हैं प्लानिंग वाले में। तो जब एनालाइजिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, टोटल आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाते हैं, कितने स्टेप में सॉल्व होगा, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, उन फार्मूले में से बेस्ट कौन सा है, वहां से उसको फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं प्लानिंग द सॉल्यूशन में। फिर जो भी हमने फार्मूला चूज किया होता है उसको डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली प्लानिंग द सॉल्यूशन ये होती है कि अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो उसमें जब डिवाइड करना शुरू करते हैं, सबसे पहले जैसे आपकी यही सेकंड एग्जांपल जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने फाइंड करने थे, तो सबसे पहला प्लानिंग में काम हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स लेंगे जो भी उसने हर एक सब्जेक्ट में लिए होंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उन सारे मार्क्स को हम ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज फाइंड हो जाएगी। तो हमने इसमें प्लानिंग में क्या किया कि अपनी प्रॉब्लम को नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो प्लानिंग द सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करके हर स्टेप्स को वन बाय वन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर हमारे पास कैंडिडेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब कैंडिडेट द सॉल्यूशन ये होता है कि हमने सेकंड स्टेप में एक पॉइंट देखा था कि हाउ मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने फार्मूलाज हैं। अब कैंडिडेट द सॉल्यूशन में हमने वो जितने भी पॉसिबल फार्मूला होते हैं वो सारे अप्लाई कर देते हैं। यानी लेट्स सपोज एवरेज फाइंड करने के 4 फार्मूले हमारे पास, ठीक है, हमने वो चारों अप्लाई कर दिए। उसमें से जिस मेथड से एक्यूरेट रिजल्ट आएगा वो हमारा कैंडिडेट सॉल्यूशन होगा। लेट्स सपोज आपने 4 फार्मूले से चारों अप्लाई किए, आपका पहले से भी रिजल्ट करेक्ट आ गया, दूसरे से भी, तीसरे से आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आया और फोर्थ वाले से भी रिजल्ट सही आ गया, तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है ये तीनों मेथड क्या होंगे, आपका कैंडिडेट सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन में बस इतना होता है कि सारे के सारे मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें से जिस मेथड से करेक्ट रिजल्ट आता है वो हमारा कैंडिडेट सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद इसका फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या होता है कि कैंडिडेट सॉल्यूशन में लेट्स सपोज हमारा 3 मेथड से रिजल्ट सही आ गया था, उन तीनों में से बेस्ट जो है वो चूज करना, ठीक है। और जो बेस्ट चूज किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है, वो इसमें 3 चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा स्पीड, कि इसकी जो स्पीड होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। सेकंड होती है हमारे पास कॉस्ट, कि कम से कम रिसोर्सेज जो है वो इस पे लगे, यानी कि जितनी कम रिसोर्सेज यूज हो इतने में उसको सॉल्व कर लें। और लास्ट इसकी जो है वो कम्प्लेक्सिटी है, ये बहुत मेन इसका जो रीजन है ये कम्प्लेक्सिटी बेसिकली होती है कि इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो डेवलपर होते हैं, प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं, वो तो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो उसके यूजर्स हैं, जो जिसने उस एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को या जो भी आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको यूज करना है, क्योंकि उसके यूजर जो होते हैं वो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनके लिए वो चीज जो है वो
आपने इस तरह देखनी है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ तक जो है ये इसकी 5 बेसिक टेक्निक्स थी, डिफाइनिंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग, कैंडिडेट एंड सिलेक्ट द बेस्ट प्लान। तो इन 5 टेक्निक्स को हम मिला के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह कंप्यूटर एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।